ओके, तो अभी हम जो डाटा है वो वेब से इंपोर्ट कर रहे हैं। अब देखिए ये हमारे पास ट्रांसफॉर्म में आ गया, ठीक है। अब इसकी क्लीनिंग है। आप कोई भी क्लीनिंग कर लें, करने के बाद जब इसका आप विजुअल बनाएंगे ना, और वो विजुअल जो है आप जब क्रिएट करेंगे, और जब जब पावर बीआई को आप रिफ्रेश करेंगे, तो जो भी रेट वेबसाइट पे चेंज हो रहा होगा वो आपको पावर बीआई में उसका चेंज रियल टाइम पे नज़र आएगा रिफ्रेश करने पे। अच्छा, पावर बीआई में रिफ्रेश क्या बता दूं, हमें जो हमारे पास जो पावर बीआई का रिफ्रेश है ना वो मैनुअल है, ठीक है। ऑटो रिफ्रेश जो है ना वो फ्री में नहीं है मेरे ख्याल से, वो उसमें प्रो लाइसेंस में कुछ है कि 1 सेकंड में 1 घंटे में कितना रिफ्रेश ऑटो उसमें है कि आप सेट कर दें तो वो डाटा ऑटो रिफ्रेश होगा। वरना मैं 8 बार है ना, हाँ इस तरह से 8 बार है, तो वो डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट है कि नहीं, तो आप करें, वरना तो ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब ये आ गया। अब इसको क्लीनिंग है, क्लीनिंग इसमें भी ज़्यादा नहीं है, सिवाय जो पहला टेबल है उसके, इससे बेहतर है कि मैं अपने डाटा पे आ जा रहा हूँ, सही है। तो वेब से आप इस तरह से डाटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ आप एक डाटा सेट जो मैंने सेव करके रखा है अपने, एक डाटा सेट। मैं एक्सेल की फाइल में जा कर के, दो डाटा सेट, एक नवंबर है और एक दिसंबर है, ठीक है। मैं वन बाय वन दोनों को इंपोर्ट कर रहा हूँ। अच्छा, अब ये देखिए इसमें टेबल नहीं बना हुआ, तो लिहाजा ये शीट में दिखा रहा है, ठीक है। तो मैं शीट ही कर ले रहा हूँ, लेकिन मैंने बताया ना इसको पहले जो तरीका है वो क्या करते हैं कि इसको हम टेबल पे कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। और मैं ट्रांसफॉर्म पे गया। देखिए ट्रांसफॉर्म आ गए यहाँ पे हम। अब देखिए ये डाटा जो है ना क्लीन नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई इसमें हम रिमूव टॉप रोज एंड बॉटम रोज कैसे करेंगे। अब देखिए हम अगर इसको हम एनालाइज करें तो कॉलम नेम जो है कॉलम 2 3 4 5 इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है ना, इसका डाटा सेट सेट है, कुछ भी सेट नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम ये करते हैं कि इसका जो टॉप रोज जो है देखिए वो नल नल शो कर रहा है, लेकिन तमाम टेबल को आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा ना कहीं पर डाटा मौजूद है, ठीक है, नल है। आप क्या कर सकते हैं, इसको देखें, ये जो है रिमूव कॉलम, सॉरी रिमूव कॉलम है, रिमूव रोज। ये क्या करेगा, अगर आप इसको क्लिक करेंगे डिफॉल्ट ये जो फर्स्ट रोज होगा, देखिए ये लिखा रिमूव टॉप रोज, क्या करेगा इसको रिमूव कर देगा। पूछ रहा नंबर ऑफ रोज कितने रिमूव करने हैं, टॉप से कितना रोज रिमूव करना है, मैंने कहा एक। ठीक है, इसने रिमूव कर दिया, और साइड के ऊपर आपको अप्लाइड स्टेप में दिखा दी रहा रिमूव टॉप रोज, ठीक है। अच्छा, टॉप रोज को मूव जब मैंने कर दिया, तो अब मुझे क्या लग रहा है कि अब हमारा डाटा जो ये है सेकंड, जो अब जो फर्स्ट रोज है बेसिकली वो हमारा हेडर होना चाहिए, है ना। अच्छा, उससे पहले हम देखें, अगर हम डाउन की तरफ देखें तो हमारा ये डाटा है 1 2 3 4 5, बीच में नल है, उसके बाद 10 आया, उसके बाद टोटल शो कर रहा है, फिर नल है, फिर रिपोर्ट नंबर है, और फिर डेट है। अब आपको देखना है कि डाउन साइड से शीट के डाउन में कौन सा डाटा आपके लिए यूजेबल है, जो यूजेबल नहीं है उसको आप नीचे से भी क्या कर दें, क्लीन कर दें, ठीक है। तो मैं टॉप बॉटम से अगर देखूँ तो 1 2 3 4, ये 4 रोज जो है मेरे लिए काम का नहीं है, ऐसा ही है। देखें, आप भी देखें, नहीं गलत। देखिए चौथे रोज में यहाँ पे डाटा है ना, टोटल है, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं, टोटल तो हम निकाल सकते हैं। टोटल किसका बता रहा है, इस कॉलम नंबर 5 का बता रहा है ना। तो टोटल तो हम सम से निकाल सकते हैं, बात समझ रहे हैं। हाँ,
हम्म हम्म हम्म। नहीं वो तो चला जाएगा, आप दिखा देंगे ना, यहाँ पे इसकी सेटिंग है, देखें ये आपको दिखा रहा है कॉलम प्रोफाइलिंग बेस्ड ऑन टॉप 1000 रोज दिखाएगा। ठीक है, उससे नीचे अगर आपको देखना हो तो आप फिल्टर लगा देंगे फिर। हाँ चले जाएगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा दूसरा डाटा जो लूंगा ना, उसमें दिखाऊंगा, जाएगा नहीं, अब उसको हम भेज देंगे वहाँ पर। या इसकी सेटिंग भी है कि टॉप रोज आप 1000 रोज दिखा रहा है तो आप इसको 1000 रोज से बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ से करता हूँ कि दोबारा रिमूव कॉलम पे जाता हूँ, मैं तो रिमूव बॉटम रोज। अब ये फिर पूछ रहा है बॉटम से कितने रोज को डिलीट करना है। मैंने कहा 4। देखिए 4 डिलीट कर दिया उसने। टोटल वाला भी डिलीट कर दिया मैंने, टोटल वाला मेरे किसी काम के नहीं था। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा ना टोटल तो कॉलम्स की हम निकाल सकते हैं समराइजेशन से, या मेज़र बना करके, आगे हम देखेंगे मेज़र बना के टोटल तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, या ना भी करें आप विजुअल के ऊपर, अगर आप इस कॉलम पे रखते हैं जो न्यूमेरिक है तो उसमें आता है कि सम शो करना है या काउंट शो करना है या डिस्टिंक्ट काउंट शो करना है, वहाँ पे शो कर देते हैं। ठीक है, ओके। अब ज़रा आप आए डाटा की तरफ, देखें आप कि अब हमारा जो टॉप रोज है बेसिकली वो टेबल का कॉलम होना चाहिए। देखें रीजन, जोन, सिटी। ठीक है, ये बेसिकली क्या होना चाहिए, हमारा कॉलम हेडर होना चाहिए। तो इसको हम कहते हैं प्रमोट हेडर करना, यानी हेडर को प्रमोट करना, यानी कि जब टॉप रोज है उसको आप क्या कर दें, अपना बना लें हेडर। सही है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ यूज फर्स्ट रोज एज हेडर। ठीक है, अच्छा यहाँ दूसरा ऑप्शन आ रहा है यूज हेडर एज फर्स्ट रो, यानी कि अगर ये उसका उलट है। ठीक है, ये इसका उलट, यानी कि अगर आप पावर बीआई ने डिफॉल्ट पे कॉलम का वो चीज़ उठा लिया जो आपका डाटा था उसको आना चाहिए था नीचे। ठीक है, तो उसको आप उसको कहते हैं डिमोट हेडर, प्रोमोट हेडर एंड डिमोट हेडर। ठीक है, इसको मैं कर रहा हूँ, आपने सेट किया कि यूज़ फर्स्ट रो एज अ हेडर। तो देखें फर्स्ट रो की कहाँ पे चला गया, हेडर के ऊपर। क्लियर। ठीक है, अच्छा जब फर्स्ट रो उठ के हेडर पे गया ना, देखिए पावर बीआई ने, देखिए यहाँ पे गौर करें, स्टेप मैंने ये ना परफॉर्म किया है। अच्छा बल्कि यहाँ पे देखिए, जब इस पे था स्टेप परफॉर्म करने से पहले, तो कॉलम जो है आपका वो अननोन कॉलम उठाया हुआ है उसमें, और डाटा टाइप जिसको नहीं पता। अब देखिए इस कॉलम 5 नाम जो दिया हुआ है जिसको, इसमें ABC 1 2 3 लिखा हुआ है, यानी कि पावर बीआई को नहीं पता चल रहा है कि ये टेक्स्ट है या नंबर है। ठीक है, तो उसने दोनों लिखा हुआ अनडिफाइंड सेट में। इसी तरीके से माई सेल्स रिपोर्ट, इसमें भी इसको नहीं पता चल रहा कि इसके इस कॉलम में जो डाटा है वो क्या है, टेक्स्ट है या नंबर है, तो उसने दोनों लिखा हुआ है। मैंने सिर्फ ये स्टेप परफॉर्म किया कि प्रमोट हेडर किया, यानी कि फर्स्ट रो को उठा के हेडर पे कर दिया, वो ये स्टेप मैंने परफॉर्म किया। ठीक है, इस स्टेप को अगर क्लिक करते हैं, अगर आप देखते हैं कि मेरा जो हेडर है वो फर्स्ट रो तो बन गया, ये फर्स्ट रो के हेडर पे चला गया, लेकिन डाटा टाइप अभी भी जो है वो अनडिफाइंड स्टेट पर है। देख रहे हैं सीरियल, ये ABC 1 2 3, ABC 1 2 3, इसको तो ठीक है, इसमें ए बी सी ले, यानी कि टैक्स के फॉर्म में ले लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पावर बीआई ने खुद परफॉर्म किया, चेंज टाइप 1, यानी कि उसने क्या किया, देखिए इसका जो है खुद ही जो है डाटा टाइप चेंज कर दिया, 1 2 3 कर दिया, यानी कि इसको नंबर ले लिया। सही है, इसको टेक्स्ट ले लिया, इसको टेक्स्ट ले लिया, इसको टेक्स्ट ले लिया, इसको 1 2 3 कर दिया। ऐसा ही है ना, इसको 1 2 3 कर दिया, इसको 1 2 जो नंबर के फॉर्म में था उसको वैसे ही कर दिया। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं नेक्स्ट, यही पावर बीआई। अच्छा ये आपको ख्याल करना है कि जो पावर बीआई ने जो स्टेप उससे परफॉर्म किया ना, इसको बस क्रॉस चेक करना है कि ये सही किया है कि गलत किया है।
ऑटो 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 ऑटो, हाँ ऑटो डिडक्ट डेटा। हम्म। लेकिन मैं कह रहा हूँ, नहीं मैं कह रहा हूँ वो जब करेगा ना तब भी आपको चेक करना है क्रॉस। तो बाज़ दफ़ा मैं कह रहा हूँ ना, देखें एक कॉलम में अगर नंबर भी है और टेक्स्ट भी है, हो सकता है ना, सही है, किसी नाम के आगे कोई नंबर लिखा हुआ है तो उसको क्या ले लो, टेक्स्ट ले या नंबर ले, तो वो गलत भी कर देता है। इसलिए कह रहा हूँ जो स्टेप पावर बीआई खुद करेगा उसको उसको आपको क्रॉस चेक करना है, ठीक है ना। तो बस ये ख्याल करिएगा इसमें, सही है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे इसने जो हेडर बनाया, अब ये हेडर क्या है, डाटा हमें समझ में नहीं आ रहा ये क्या है। इसने इसको डेट 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 लिया हुआ ना 2019 में, और ये आगे वैल्यूज क्या है हमें नहीं पता चल रहा, क्योंकि मैंने एक शीट उठाया था सिर्फ। उस शीट को अगर हम खोल के देखें उसमें है क्या, तो कुछ बात शायद समझ में आ जाए। दिसंबर का था या नवंबर का था, यहाँ शो नहीं कर रहा। अगर दिसंबर वाला खोलते हैं तो क्या था, जब देखिए ये इस फॉर्म में था, देख रहे हैं, यानी कि जुलाई 19 का डाटा है, अगस्त सारा इस फॉर्म में, ठीक है। अब हम पावर बीआई में देखते हैं तो ठीक है, ऐसे ही आ रहा है। देखिए 19 का डाटा है, दूसरा महीना, तीसरा महीना, मंथ पहले है, ठीक है, चौथा महीना, ये सारे असल में है क्या, सब डेट है, सब क्या डेट है। लेकिन देखिए इसने डेट को डिटेक्ट नहीं किया, ऐसा ही है ना। तो अब हम क्या करें, अच्छा क्या क्या काम कर लिया, हेडर को प्रमोट कर दिया, कॉलम रॉस को टॉप से भी रिमूव किया और बॉटम से भी रिमूव कर दिया, ठीक है। अच्छा और क्या हमारे पास है, डिमोट हेडर का मतलब भी उसका उल्टा है कि आप इसको दोबारा हेडर को उठा के रॉज में ले आए, यानी जब आप यहाँ क्लिक करेंगे ना, ये यूज हेडर एज अ फर्स्ट रो, ठीक है, तो ये नीचे उठ के आ जाएगा। अच्छा डिमोट हेडर, फिल डाउन, फिल डाउन। अब देखें ये हमारे पास जो देखें 1 2 3 4, उसके बाद क्या आ रहा है, ये नल आ रहा है, ठीक है। अब ये नल अगर है तो क्या ये तमाम रॉस में नल है ना, सब जगह नल है। अच्छा तो हम क्या करेंगे, अब दो ऑप्शन है। नल वाले को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से अगर आप फिल्टर करेंगे तो देखिए नल ये भी है, और तमाम जगह नल है। अभी हम ये नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि फिल डाउन, ये सेलेक्ट करें और फिल डाउन कर दें। फिल डाउन से क्या होगा कि जो बीच में ब्लैंक है, बल्कि इस कॉलम में देखिए, आप देखिए पंजाब है ना, ये पूरा डाटा बेसिकली पंजाब का ही, तीन जो है ना, ये 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 और ये तीनों रोज बेसिकली है कहाँ का, पंजाब का है। पंजाब के अंदर जो शहर है वो लाहौर है, मुल्तान है, फैसलाबाद है, और फिर नीचे ये डाउन जो है वो एम्प्टी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको फिल डाउन कर दूँ। फिल डाउन से क्या होगा कि तमाम इसको क्या करेगा, नल वाली जगह को फिल डाउन कर देगा इसी से जो टॉप पर है, ठीक है। केपीकी के नीचे जो एम्प्टी है इसको इससे क्या कर देगा, वो फिल डाउन कर देगा, सही है। अच्छा वो कहाँ से होगा, ये देखिए फिल, फिल अप एंड फिल डाउन, हमें फिल डाउन करना है, यानी पंजाब के नीचे पंजाब लिखा हुआ आ जाए, केपीकी के नीचे केपीकी, और सिंध के नीचे सिंध, एंड बल्तिस्तान के नीचे बल्तिस्तान। देखिए हो गया इस तरीके से, पंजाब के नीचे पंजाब आ गया, केपीके के नीचे केपीके आ गया, सिंध के नीचे सिंध, और बलूचिस्तान के नीचे बलूचिस्तान। क्लियर, हेलो, जी जी, आवाज़ आ रही है। तो ये क्या कहलाता है, फिल डाउन, यानी आपके डाटा में अगर कोई सेल खाली है, आप समझ रहे हैं वो सेल जो है बेसिकली, अच्छा ये पता कब होगा, एक्सेल में अक्सर हम करते हैं ना, मर्ज सेल करके एक टेक्स्ट लिख देते हैं, चार सेल को मैक्स किया उसके अंदर एक सेल लिख दिया। तो पावर बीआई उसको मर्ज सेल नहीं समझता, वो एक सेल पे लिख देगा उसको, और नीचे के तीन सेल को एम्प्टी कर देगा, नल कर देगा। ये वही केस है, अगर आप इसका टेम्प,
मैं बता दे रहा हूँ। आप इसको सेलेक्ट करें, जैसे सिटी है इसको सेलेक्ट करें और ट्रांसफॉर्म में जाएं, और ये फिल है, फिल में फिल अप और फिल डाउन है, सेलेक्ट करके आप फिल डाउन करें। अब देखिए इसने फिल डाउन कर दिया। ठीक है, मैं कह रहा हूँ ये क्यों ऐसा होता है कि देखिए आप डाटा सेट देखिए, इस डाटा में देखें पंजाब एक दफ़ा लिखा हुआ है, इसके 3 शहर है ना। अब ये है बेसिकली यहाँ तक पंजाब। अगर हम ये भी करते हैं कि इसको मर्ज करके एक दफ़ा पंजाब लिख देते हैं, तो वो भी क्या करेगा, एक सेल के ऊपर लिख देगा, बाकी नीचे को नल नल कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से फिल डाउन करके आप उस सेल को फिल अप कर सकते हैं। ये देखें। अच्छा एक चीज़ जो है ना, एक चीज़ असल में अभी हम डाटा क्लीनिंग कर रहे हैं, सिर्फ डाटा क्लीनिंग। अभी हम इसको ये नहीं देख रहे हैं कि फिल डाउन करने से हमारे डाटा पे इफेक्ट क्या आ रहा है। अगर आप गौर कर रहे हैं तो हमारा अभी सिर्फ हम ऑप्शंस देख रहे हैं। देखें ये ऑप्शन मैंने लिखा हुआ ना कि कैसे काम करते हैं। आप जब फिल डाउन करेंगे तो आपके डाटा बेस पे इफेक्ट पड़ेगा। अब मैं यहाँ नंबर पे अगर कर दूँ तो अब वो क्या करेगा, इसी के नीचे एक नंबर आ जाएगा ना। अगर ये सेल्स है तो सेल्स प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये काम नहीं करना है, ये सिर्फ समझाने के लिए करो। फिल एक एक टूल्स सिर्फ बता रहा हूँ किस तरह से करते हैं। जब हमारे पास फाइनल टेबल होगा उसमें हम करेंगे फिर ख्याल करते हुए। ठीक है, फिल अप। अच्छा फिल अप इसी का उल्टा है। जैसे ये रीजन तो मैंने लिया और मैंने यहाँ से कर दिया फिल अप। देखिए क्या हुआ, नीचे का नल ही रहा है, अब साउथ से ऊपर साउथ चला गया। अगर मैं इसको इस स्टेप में देखें, ये साउथ है नीचे सेकंड लास्ट, तो इससे ऊपर साउथ लिख दिया उसने। और फिर यहाँ पे जो था उससे ऊपर लिख दिया। इस तरह से क्या हुआ, आपका ये वाला नॉर्थ जो है वो गायब ही हो गया एक। ठीक है, तो फिल अप फिल डाउन में ये सारी चीज़ें आएंगी। पिवट और अनपिवट टेबल तो किया होगा आपने ना, तो एक्चुअली में तो बहुत फर्क है। अच्छा रीनेम एक्सट्रैक्ट मंथ डेट। अब देखिए ये एक्सट्रैक्ट करना कैसे करते हैं, ये शायद आपने किया भी होगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले मैं इस वाले टेबल को बोलता हूँ कि भाई इसका डाटा टाइप चेंज करो, डेट करो। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या हुआ, वो हम वहाँ करेंगे। हाँ वो तो नंबर है, नंबर है तो सही है। इसको जो है ना हम वहाँ क्या नाम है पावर बीआई में करेंगे। इसका जो वो डाटा है ना वो चेंज करेंगे हम पावर बीआई में। ठीक है, ये सारे नंबर है हमारे पास। ठीक है, आ, लेकिन डेट के लिए हमें एक डेट का टेबल तो चाहिए होगा। अच्छा, आ जाते हैं हम पावर बीआई में, इसको अप्लाई एंड सेव कर दें। ठीक है, ये हम आ गए टेबल में। तो ये क्या करना है, कंट्रोल Z करते हैं। देखिए इसको देखते हैं। ये क्या है, दूसरा महीना मंथ है ना, फैब है ना, फैब 2019। ठीक है, अच्छा अब हम ये करना चाह रहे थे, यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। इसमें फॉर्मेट प्रिंटर नहीं है,
मुझे नहीं मिला अभी तक। मैंने कई दफ़ा घूमा ढूंढा फॉर्मेट प्रिंटर, लेकिन ये मिला नहीं मुझे। सही है। अच्छा। अच्छा, इसके लिए हम आते हैं यहाँ पे। मैं जो एक्सट्रैक्ट करना चाह रहा था, इसके लिए एक डाटा सेट और मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। पहले वाले से इसमें बल्कि मैं फाइल खोल देता हूँ। चलता बड़ा स्लो है पावर बीआई। हम्म। हाँ, भेज दूंगा मैं सारे। हाँ, सही। बढ़ जाता है ये। बंद कर देता हूँ। ये एरर समझ में आया क्या आया? ये फाइल पहले पड़ा हुआ था सोर्स, डाटा सोर्स हमारे फाइल सर्वर पे। ये वहीं से पावर बीआई क्या कर रहा है, वहाँ से रीड करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ भाई, अब वो वहाँ नहीं पड़ा हुआ है, अब मेरे लैपटॉप पे पड़ा हुआ है। ये देखे ना, उसको पाथ चेंज करना पड़ता है, बस पाथ सोर्स जा करके आप चेंज कर लो। यानी कि फर्स्ट कर लिया आपने, डी ड्राइव में अपना डाटा रखा हुआ था ना, आपने बनाया अपना विजुअल। उसके बाद आपने डाटा को उठा के डेस्कटॉप पे आप लेके आ गए अपना। अब जब आप पावर बीआई को रिफ्रेश करेंगे ना, तो वो जाके पहले तो सर्च करेगा वहीं पे अपना डी में। समझ रहे हैं? तो डी में जब सर्च करेगा, डी में उसको जब नहीं मिलेगा ना, तो वो दे देगा एरर। जब एरर देगा तो फिर आपको उसको जाके बताना पड़ेगा कि भाई तुम्हारा पाथ जो है वो अब ये नहीं है जहाँ से तुम रीड कर रहे हो। तो पाथ चेंज करना पड़ता है, फिर आप उसको नया पाथ बताएंगे। नया पाथ बताएंगे, फिर वहाँ से वो डाटा उठा लेगा। नहीं, ब्राउज कर दे खाली, वहाँ से पाथ उठा लेगा। तो मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये तो हमेशा आएगा अगर आप जो है ना वो करेंगे तो। और हम भी बहुत फेस करते हैं इसको, ठीक है। जल्दी जल्दी में डाटा कहीं सेव कर दिया तो उठाया। देखिए यहाँ पे ना डाटा सोर्स सेटिंग है, ठीक है। अब देखिए ये सारा बता रहा है वो ना। अब इसमें आप पाथ बता रहे हैं, यानी कि कहाँ कहाँ से इसमें डाटा आया हुआ। इस चेंज सोर्स में चले जाओ आप। चेंज सोर्स में जाए और फिर ब्राउज करके बता दें कि अब आपने डाटा को कहाँ रखा हुआ है।
नहीं पेस्ट नहीं, देखिए ब्राउज करेंगे ना, आप डाटा बता दें कहाँ पर, वो सेलेक्ट कर लें, बस देखिए वो क्लिक करके ले लें, वो बाद अपडेट कर लेगा आपके पास डाटा। अगर डाटा में अगर कुछ, वो अपडेट हो जाएगा, वो अपडेट हो जाएगा, सही है। अच्छा, पावर बीआई में ये बड़ा इशू है कि अगर आपने रिफ्रेश किया और डाटा आपके बैकएंड पे मौजूद है, फर्स्ट कर ले है, ये बड़ा एक टेक्निकल हुआ था, मैंने अपने टीचर से पूछ लिया था, कह रहे इसका कोई हल नहीं है। इसका एक शॉर्टकट हल है लंबा। फर्स्ट करिए, आपके एक्सेल में 10 कॉलम था, ठीक है, 10 कॉलम 10 रॉस था, छोटा सा डाटा था, आपने उसका विजुअल बनाया, आपने रिपोर्ट शेयर कर दिया, ठीक है बॉस को। उसके बाद आपने क्या किया, अपने डाटा सोर्स से ना 5 कॉलम उड़ा दिया और आपने रिपोर्ट अपने बॉस को शेयर किया हुआ था। बॉस जब रिफ्रेश करेंगे, अब डाटा क्या होगा, 5 कॉलम का आ रहा होगा। तो मैंने ये कहा था कि रिफ्रेश पे जो है ना, ऐसा हो कि सारा का सारा डाटा पावर बीआई में मौजूद रहे, सिर्फ अपडेटेड अगर चेंजेस है, यानी कि बढ़ जाए तो उठाए, कम हो तो ना उठाए। कह रहे नहीं, मेरे नॉलेज में कुछ ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो ये इशू ये होता है, ये नहीं सोचेंगे कि मेरा तो रिपोर्ट बना हुआ है, अब मैं डाटा में कुछ भी कर लूँ। ठीक है, कुछ भी कर लें, लेकिन अगर अपडेट हो जाएगा, हाँ, या तो उसको फिर आप फिक्स कर दें, एक नई रिपोर्ट बना लें। सही है, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा देखिए, ये डेट है ना हमारे पास, एक टेबल मैंने से इम्पोर्ट किया, असल में यहाँ से करना है कि एक डेट आपके पास है, और मैं चाह रहा हूँ कि भाई मुझे इस डेट से कैलेंडर से एक्सट्रैक्ट करना है कि एक कॉलम हो जिसमें सिर्फ एयर लिखा हुआ है। देखिए आपने, हाँ बताओ, बताएं कैसे कर, एक कॉलम ऐड करूँ यहीं पे, क्या कस्टम कॉलम ऐड कर दिया। ये मैं उसमें हूँ मौजूद, पावर क्यूरी में मौजूद हूँ, या उधर पावर क्यूरी में, पावर बीआई पे आ जाऊँ। चले पावर, अच्छा सारा काम पावर क्यूरी पे ही जो है ना मेन होता है सही है। ये सेल्स का डाटा है, ठीक है, इसका अब ये कहाँ गया कैलेंडर मेरा, ये कैलेंडर है, डेट ऑर्डर, कॉलम ऐड करिए, भूल रहे आपके साथ ही काम करते हैं, न्यू कॉलम, ठीक है, ठीक है, ये अच्छा, कॉलम का नाम एयर लिख दिया मैंने, ठीक है, इज इक्वल टू, नहीं मैं सिर्फ एयर को एक्सट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ डेट वाले कॉलम से, समझ, आगे, आगे, डेट वाला का जो टेबल था उसका नाम ऑर्डर डेट था, ठीक है, ऑर्डर डेट, फिर एयर, गुड है, यहाँ पे डेट आपके पास आ गया, सही है। अच्छा, अब ज़रा देखें, ये आपने बनाया किससे, आपने बेसिकली बैक इक्वेशन से बनाया, ठीक है, आपने इसको बनाया बैक इक्वेशन से। ओके, पावर क्यूरी में आए, ये डेट का कॉलम सेलेक्ट किया,
और ट्रांसफॉर्म में गए, यहाँ पे डेट है ना। अब देखिए यहाँ से क्या रहा है, एक्सट्रैक्ट एयर में एयर। देखिए, अच्छा नहीं, एक मिनट, इसने एक काम किया कि उसी को कर दिया। तो पहले इसको क्या करते हैं, डुप्लीकेट हम एक कर लेते हैं ना। आप यहाँ पे गए, आपने कहा कि डुप्लीकेट कॉलम, ठीक है, कॉलम आया और यहाँ से आप गए एयर, एयर, ठीक है, एयर निकाल लिया। अब इसका नाम आपने कर दिया एयर, ठीक है। इसी तरीके से आप दोबारा डुप्लीकेट एक कॉलम क्रिएट करें और यहाँ से आप जा करके क्या कर सकते हैं। अब देखिए सारे ऑप्शन आपके पास हो जाएगा, स्टार्ट ऑफ ईयर, एंड ऑफ ईयर। अगर आप मंथ करने के चाह रहे हैं तो मंथ एक्सट्रैक्ट कर ले। देखिए मंथ आ गया, वन, पहला मंथ, तीसरा मंथ, दूसरा मंथ, ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से क्या चीज़, टेक्स्ट में एक मिनट दिखा रहा हूँ, एक डुप्लीकेट कॉलम लिया, सब आ जाएगा, ठीक है। मंथ, नेम ऑफ मंथ आ गया, ठीक है। तो इसका नाम हमने दे दिया मंथ नेम, एक को दे दिया और ये आपके पास क्या मंथ, 3 डिजिट में रहना। फिर इसकी फॉर्मेटिंग होगी। इसकी फॉर्मेटिंग कैसे होगी, ये पावर क्यूरी में होता है, फार्मूला है, मैं देखता हूँ शायद आपको यहाँ पे मिल जाए। नहीं हुआ, इसका एक फार्मूला है, मैंने आगे कहीं पढ़ा है, इसको दिखाऊंगा कि आप जो है इसको 3 डिजिट में या 4 डिजिट में अपनी मर्जी से मतलब ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ें इसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बजाय आप डेक्स फार्मूला लिखें, आप इसमें क्वार्टरली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि क्वार्टर कौन सा है, ठीक है। वीक और वीक नंबर आप ले सकते हैं, स्टार्ट ऑफ वीक ले सकते हैं, डे ले सकते हैं कि कौन सा डेट है, या वीक का, यानी कि डे में आप ले सकते हैं कि डेट कौन सा है, वीक का कौन सा डेट है, मंथ का कौन सा डेट है, ईयर का कौन सा डेट है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बोले क्या कह रहे थे आप? हम्म, हम्म, हम्म। नहीं देखें, तो ये आपको ना वीक नंबर बताएगा, जैसे वीक ऑफ द ईयर देख लेते हैं, देखें, जनवरी वीक ऑफ द फर्स्ट, यानी कि पहला वीक है जनवरी, ये जो डेट आ रहा है पहला। अब मार्च जो है वो 11वां वीक बनेगा, यानी 3 मार्च जो है, 3 मार्च नहीं, सॉरी, ये भी तो मंथ है, डेट नहीं है। यानी उस जो जिससे हमने एक्सट्रैक्ट किया है उससे जो, उसमें जो डेट है, डेट क्या है इसमें देखें, डेट क्या है, 15 है, 15 मार्च है, ठीक है। 15 मार्च इज एक्चुअली द 11th वीक ऑफ द ईयर, बेसिकली क्या है, वीक ऑफ ईयर, समझ रहे हैं। इसी तरीके से देखिए अक्टूबर जो है ना, अक्टूबर का ये कौन सा डेट है यहाँ पे, 10/10 है, यानी कि 10 अक्टूबर इज एक्चुअली 41th वीक ऑफ द ईयर, ठीक है। अब आप बताएं, आप क्या कह रहे थे। हम्म, सही है। हम्म, हम्म, सही है। हाँ, हाँ, बुध वाले दिन थी। हाँ, हाँ, सही है। हाँ,
अच्छा। हम्म, वो समझ में आ गया। वो हमारे साथ ये मसला आता है, वीक स्प्लिट हो जाता है कि जब बीच में वीक हो तो फिर सारी क्लोजिंग और चीज़ें उस वीक की उठा करके करनी पड़ जाती है। हम्म, इसमें असल में फिर आपको यहाँ डायरेक्ट ऑप्शन तो नहीं है। हम फिर कोई कंडीशनल लगा के करना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा, कंडीशन लगाना पड़ेगा कि अगर वीक यहाँ से स्टार्ट हो। असल में वीक आप जो वेनसडे बोल रहे हैं ना, वो वेनसडे बीच का दिन जो है, पावर बीआई उसको नहीं जानता, वो वीक देख रहा है। ठीक है। अब वो आपका जो लैपटॉप का जो सेटिंग है उसके हिसाब से वीक नंबर वो सिलेक्ट कर रहा है कि आपने वीक कब सेलेक्ट किया। फर्स्ट डे ऑफ वीक आपका संडे होता है या मंडे होता है या कुछ भी होता है। तो पावर बीआई में देख लेंगे उसे। ठीक ठीक है। और क्या क्या चीज़ें आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐसे वीक कर सकते हैं, वीक ऑफ द मंथ भी कर सकते हैं। वीक ऑफ द मंथ, ये पहला है, तीसरा है, दूसरा है। ठीक है। उस वीक, उस, हाँ, उस मंथ का कौन सा वीक है। ठीक है। ठीक है। तो ये डायरेक्ट आप यहाँ से कर सकते हैं, बजाय पावर क्यूरी को लेके। तो यहाँ से डेट से आप डिफरेंट चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये कर लिया हमने। रीनेम कॉलम भी कर लिया। कॉलम को रीनेम कैसे करते हैं, मूव कैसे करते हैं कॉलम को, मूव कैसे करना है। मुझे इस कॉलम को उठा के इधर लाना है, क्या करें। हाँ, बस ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ठीक है, बस किया, इधर किया, इधर से इधर से। ठीक है। और लेकिन ये स्टेप यहाँ पे लॉन्ग होता है। अच्छा, अब यहाँ पे ख्याल करना है कि आपने अगर यहाँ पे इसको चेंज किया अपने डाटा सोर्स में। ठीक है। अगर आपने कॉलम आगे पीछे कर दिया फिर एरर आ जाएगा। समझ रहे हैं? अगर आपने अपने डाटा सोर्स में एक्सेल में आपने कॉलम को आगे पीछे कर दिया और जब पावर बीआई में आप रिफ्रेश करेंगे तो एरर आ जाएगा। समझे? देखिए यहाँ पे तो ठीक है, आगे पीछे करने कोई मसला नहीं है। लेकिन अपने डाटा सोर्स में एक्सेल की फाइल में फर्स्ट करने कॉलम बी के ऊपर डेट था, आपने इसको बीच में एक इंसर्ट किया, ये इंसर्ट नहीं किया, उसको सी पे ले गया, सी वाले कॉलम को बी पे लेके आ गए। अब एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके हिसाब से आपने कॉलम जो है ना चेंज कर दिया। चेंज होनी चाहिए, लेकिन आपने अगर उस पर तो, अच्छा आप करके देखिएगा, क्योंकि मुझे याद पड़ता है ये एरर दे देता है ये। क्योंकि डाटा सोर्स होगा ये ना कि आप, अच्छा शायद मैं चेक करता हूँ कि आता है कि नहीं, क्योंकि मुझे याद पड़ता है एक दफ़ा मैंने किया था तो गड़बड़, मतलब एरर पे रुक गया था कि डाटा सोर्स का कॉलम जो है वो मैच नहीं कर रहा था। देखिएगा इसको। ठीक है, नोट कर ले बल्कि इसको भी आप। अच्छा, मूव ऑन अप एंड क्यूरीज। अप एंड क्यूरीज क्या होता है, ये देखा है आपने? जी, अप एंड क्यूरीज, एनी इंफॉर्मेशन। अप एंड क्यूरीज में क्या होगा कि आपके पास दो डाटा सोर्स है। अब मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ ताकि डायरेक्ट काम कर ले इसके ऊपर। इस पर तो अप्लाई कर देते हैं। आपके पास दो डाटा सोर्स है, लेकिन है सेम। ठीक है भी सेम। फिर कोई एरर दे दिया सेम डाटा, चलो इसको नहीं होगा, है लेकिन सेम। उसमें नंबर ऑफ कॉलम सेम है। ठीक है। और कॉलम हेडिंग सेम है। और उन दोनों को मर्ज करना है आपको।
तो एक्सेल में तो ये है कि आप एक डाटा सेट से कॉपी करें, दूसरे मिला के पेस्ट कर दें, ठीक है। लेकिन पावर बीआई में हम इसको कैसे करेंगे, वो कहलाता है अपेंड क्यूरीज से, ठीक है। अब मैं इंसर्ट करता हूँ एक्सेल से। देखिए नवंबर और दिसंबर दो फाइल है मेरे पास, एक नवंबर का है, एक दिसंबर का है, ठीक है। मैं इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ, नवंबर का भी करूँगा फिर दिसंबर का भी करूँगा, दोनों। सिंपल अभी लोड कर दे रहा हूँ मैं, अभी मैं ट्रांसफॉर्म पे नहीं जा रहा। इसको मैं रीनेम कर दे रहा हूँ, रीनेम आप यहीं से कर सकते हैं, नवंबर 19, ठीक है। और फिर मैं गया दोबारा, मैं नवंबर किया था दिसंबर किया था, डिलीट कर देता हूँ इसको, याद ही नहीं है कौन सा किया था। पहले नवंबर करते हैं, डिलीट भी कोई और हो गया। हाँ, जब भी सारा विजुअल गायब हो गया, जब भी सारा विजुअल जो है गायब हो गया। हाँ हाँ, वही हो गया। नहीं, कोई मसला नहीं है, शेप तो कॉपी बनी हुई है। अब नेक्स्ट, पहले नवंबर करते हैं, दोनों एक साथ फोल्डर से उठाना पड़ेगा, तो फोल्डर से हम अपलोड करने का दें, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, और खास के जब रेगुलर काम हो तो उसके लिए अच्छा होता है। नवंबर सेट में गए और दिसंबर। अब इस दोनों को डाटा को अगर आप मर्ज करना है ना आपको, तो आप जाएंगे पावर ट्रांसफॉर्म पे, ठीक है, ट्रांसफॉर्म डाटा पे जाएंगे। ट्रांसफॉर्म यानी पावर क्यूरी में होम के टैब में आपको नजर आएगा अपेंड क्यूरीज, तो स्टार्ट हो जाएंगे। नहीं, फॉर्मेट से मुराद ये है कि कॉलम नेम और नंबर ऑफ कॉलम, समझ रहे, कॉलम नेम सेम होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये अपेंड क्यूरीज कर रहे हैं, अब ये दो ऑप्शन दे रहा है, अपेंड क्यूरीज और अपेंड क्यूरीज एज न्यू। इन दोनों में सिर्फ इतना सा फर्क है कि अगर आप अपेंड क्यूरीज करेंगे ना, तो वो एक शीट के अंदर दूसरे शीट के अंदर मर्ज कर देगा, ठीक है। यानी हमारे पास दो शीट है, नवंबर और दिसंबर का, ओके। तो वो नवंबर में जो हम बताएंगे उसको, नवंबर में दिसंबर या दिसंबर में नवंबर को मर्ज कर देगा किसी एक शीट में। उससे क्या होता है कि एक्चुअल डाटा आपको लॉस हो जाता है, कि आपको नहीं पता नवंबर का डाटा खाली कितना था एक शीट में और दिसंबर में कितना था। तो हम ये करते हैं कि अपेंड क्यूरीज एज अ न्यू, इस कंडीशन में क्या करता है कि एक नई फाइल बनाएगा, उसके अंदर इन दोनों को मर्ज कर देगा, क्लियर, ठीक है। अब ये कह रहा है फर्स्ट टेबल कौन सा है, मैंने कहा भाई फर्स्ट टेबल नवंबर वाला रखो, सेकंड टेबल रखो दिसंबर वाला, यानी नवंबर वाला ऊपर दिसंबर वाला नीचे। अगर दो टेबल है, अगर
3 टेबल है या 3 से ज़्यादा है तो फिर आप ये सेलेक्ट करके इस तरह से कर सकते हैं यहाँ पे ऐड करके। जितना टेबल है आप ऐड करते जाएं, कौन सा ऊपर होगा कौन सा उसके बाद होगा, उसका सीक्वेंस बना लें और फिर उसको ओके कर दें। तो अभी 2 टेबल है, बस मैंने इसको फर्स्ट टेबल नवंबर और फिर दिसंबर किया और ओके कर दिया। ठीक है, ये तो क्लियर है, तो मैंने ओके कर दिया। देखिए एक नई शीट बनाई अपेंड 1 के नाम से, देख रहे हैं, इसको मैंने नाम दे दिया नवंबर दिसंबर 2019। ठीक है, अगर आप इसमें गौर करें तो अब देखें इसमें आपके पास जो है रॉस कितने हैं, यहाँ देख रहे हैं 38 रॉस आ रहे हैं। अगर मैं नवंबर में जाता हूँ तो यहाँ पे कितने रॉस है 19, और मैं दिसंबर में जाता हूँ तो कितने रॉस है 19, तो 38 रॉस हो गए टोटल, इन दोनों में सम आ गया। अगर आप ऐसे भी देखेंगे तो ये आपको ये पूरा दिखाएगा 38 रॉस। ठीक है, यहाँ तक एक का फिर दूसरे का आ गया। तो अपन क्यूरीज में क्या होता है कि आप डाटा को मर्ज कर देते हैं दो या दो से ज़्यादा शीट से एक सिंगल शीट में। ठीक है, और फिर इसके ऊपर जो भी फिल्टर विजुअल अप्लाई करना है वो सारी चीज़ें आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और इसमें देख लें, रिप्लेस विथ रिप्लेस वैल्यू। ठीक है, मैं कहता हूँ कि इसमें जो इस कॉलम में जो नॉर्थ लिखा हुआ है, इसको मैं रिप्लेस करना चाह रहा हूँ किसी और वर्ड के साथ। ठीक है, लेट्स से तो मैं क्या करूँगा, रिप्लेस वैल्यूज, बिल्कुल वो जैसे एक्सेल में नहीं होता फाइंड एंड रिप्लेस, तो वही है वैल्यू टू फाइंड। मैंने कहा नॉट को फाइंड करो और रिप्लेस कर दो इसको वेस्ट डैश नॉट। ओके, चेंज हो गया? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ सिलेक्ट इंटायर शीट पे नहीं होगा। असल में पावर की है कि जितने भी ऑपरेशन आप देखेंगे ना वो कॉलम वाइज हो रहा होगा, रॉ को नहीं जानता वो। ठीक है, वो रॉ को नहीं जानता, सारा काम क्या करता है कॉलम पे कर रहा होता है। हाँ आप सेलेक्ट कर लें, मल्टीपल सेलेक्ट कर लें, जैसे ऐसे इस तरह से। ठीक है, मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट कर लें। ठीक है, हम अभी बेसिकली टूल सीख रहे हैं ना इसका वन बाय वन करके। ठीक है, अच्छा तो ये हो गया रिप्लेस विथ। रिप्लेस एरर, एरर से मुराद ये है कि ये जो आपका नल लिखा हुआ है ना, नल, बल्कि नल को तो नहीं, ये एरर को ही रिप्लेस करेगा। ठीक है, अब मैं कहता हूँ फाइंड नल रिप्लेस विथ ज़ीरो, तो नल को किससे रिप्लेस कर दिया उसने, ज़ीरो से। ठीक है, अच्छा और इसमें हम देखते हैं रिप्लेस विथ हो गया, ये आप वो आ गया डिडक्ट डाटा टाइप, ये है ना जो आप कह रहे थे ऑटो कर, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, अच्छा ट्रांसपोज भी पता होगा आपको, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज बेसिकली रॉस को कॉलम में कन्वर्ट करना होता है, बस ये सही है। तो अगर हम, मैं यहाँ पे एक चीज़ और देख रहा था, पेवट एंड पेवट भी आप यूज़ करते होंगे कि कॉलम को रख के उसके हिसाब से कर दिया, बाज़ दफ़ा करना पड़ जाता है। ठीक है, फॉर्मेटिंग, अच्छा फॉर्मेटिंग कर सकते हैं आप, लोअर अपर केस कर सकते हैं यहाँ से। लेट से मैंने किया कि लोअर केस, देखिए सारा लोअर में चला गया। अगर मैंने किया अपर केस, सब अपर में आ गया। ठीक है, मैंने कहा कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो पहला जो लेटर है उसको कैपिटलाइज कर दिया। ठीक है, ट्रिम क्लीन एड प्रीफिक्स, अच्छा ट्रिम, ट्रिम क्या करता है पता है, ट्रिम क्या करता है? नहीं, ट्रिम जो है ना स्पेस को रिमूव करता है। देखिए लिख रहा है रिमूविंग लीडिंग एंड ट्रेलिंग वाइड स्पेस फ्रॉम द ईच सेल इन द सिलेक्टेड कॉलम, समझे? देखिए मैं एक काम कर रहा हूँ, देखिए मैं इसको पहले रिप्लेस वैल्यू कर रहा हूँ। देखिए रिप्लेस वैल्यू, मैं ये पंजाब है ना, इंडिया में भी कहीं पंजाब है ना,
अच्छा ये देखिए मैंने ये स्पेस दिया और फिर मैं लिखा पंजाब, स्पेस आ गया, सही है। अब मैं कह रहा हूँ कि ट्रिम, ले आए पीछे दोबारा। नहीं नहीं नहीं, दो दो वर्ड के दरमियान, नहीं नहीं, दो वर्ड के दरमियान के स्पेस की बात नहीं कर रहा, लीडिंग एंड ट्रेल, ठीक है, इस पे आप लेके जाएंगे ना। देखिए क्या बोला, रिमूव लीडिंग एंड ट्रेलिंग वाइड स्पेस फ्रॉम ईच सेल इन द सेलेक्टेड कॉलम, यानी कि वर्ड से पहले और वर्ड के बाद अगर स्पेस है और कुछ नहीं लिखा हुआ तो उसको रिमूव करेगा ये। नहीं पूरा रिमूव कर, देखिए मैंने 3 स्पेस दिया था पंजाब से पहले। पंजाब स्पेस कर लेते हैं, हाँ देख लेते हैं, अभी कर लेते हैं, रिप्लेस विथ करते हैं। पंजाब स्पेस स्पेस, मतलब तीन तीन चार बार फिर। हाँ, अच्छा इसको तो, इसको चेंज कर, पंजाब, अब लिख दिया मैंने लेट्स से पाकिस्तान, ठीक है। हाँ, अब ये मल्टीपल स्पेस को क्या करेगा ये देखना चाह रहे हैं ना। अच्छा चलेगा, ट्रिम, ट्रिम करो, नहीं क्योंकि आगे वर्ड है ना। हाँ अगर वर्ड, एक वर्ड है उसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ तो उसके आगे पीछे को माइनस कर देगा वो। सही है, इसको हम ये, इसको, सही है। अच्छा क्लीन क्या करता है, रिमूव नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर इन दी सेलेक्टेड, लेट्स से मैं पंजाब के आगे पंजाब को मैं रिप्लेस करता हूँ, सही है, डैश और कॉलम लगा दिया। अब देखते हैं ट्रिम क्या करता है, क्लीन क्या करता है, क्लीन कुछ नहीं किया, क्लीन कुछ नहीं किया, ये क्या करता था, नॉन प्रिंटेबल। अच्छा कोई इस तरह से नहीं होता सिंबल, मैं इसको देखूंगा ये क्या था, इसका भी एक काम है, यूज होता है ये, मतलब उसी में डाटा में अगर कोई ऐसा आपके पास सैंपल बना गया ना, जैसे नहीं मैं आपको बताऊं जिस तरह से डॉलर का बिगड़ा हुआ शक्ल नहीं है, यानी कि डाटा आपको सही नहीं पहुंचे तो अजीब सा एक कैरेक्टर बना हुआ आ जाता है, जो कि कुछ एरर होता है, नहीं कि वो कोई सैंपल नहीं होता जो कीबोर्ड में होता है। मैं वर्ड की फाइल में शायद कहीं पे मैंने देखा है, मुझे याद नहीं पड़ रहा। Insert, insert symbol. आई होप कि इस तरह का जो सिंबल होता है ना, ये कुछ सिंबल होता है जो नॉन प्रिंटेबल होता है, उसको ये रिमूव करता है, क्लीन करता है। मैं इसको देख के बताऊंगा कौन सा सिंबल ही करता है, सही है। अच्छा जी फॉर्मेटिंग तो आ गया, ये सारी चीज़ें आ गई। अच्छा ऐड प्रीफिक्स, अगर आपको कुछ ऐड करना है, लेट्स से हर के नीचे मैं लिखता हूँ ABC डैश, तो हर वर्ड के पीछे क्या करेगा वो ऐड ABC कर देगा, यानी कि जो आपको वर्ड ऐड करना है प्रीफिक्स नाम से जाहिर है, तो वो ऐड कर देगा, ठीक है। अगर आपको सफिक्स लगाना है आगे तो आगे लगा दें आप डैश XYZ, सही है, हर वर्ड के आगे डैश XYZ लगा दिया, ठीक है। अच्छा अच्छा अब देखें, फर्स्ट कर लें इसमें जो हमारे पास ये है क्या कहते हैं कि ये वाला कॉलम है 6 नंबर, ठीक है।
6 नंबर कॉलम को फर्ज करें, मैं देख रहा हूँ कि ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि इसमें जो है ना तमाम का तमाम ये कॉलम जो है एम्प्टी है, देखें, है ना एम्प्टी। तो अगर मैं इसको हाइड कर दूं तो डाटा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखते हुए करना है हर काम। तो आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी एक कॉलम से अगर आप इसको हाइड कर दें नल को, तो देखें क्या हुआ, नल जहां जहां था उसने क्या कर दिया, हाइड कर दिया, लेकिन बाकी से भी क्या हुआ, डाटा हमारा हो सकता है लॉस हो गया हो। समझ आ रही है आप। इसी तरीके से देखिए, अगर मैं इस कॉलम को देखते हुए अगर मैं इस नल को यहाँ से हाइड करूंगा ना, तो वो सिर्फ इसको नहीं हाइड करेगा, वो इस पूरे रॉ को हाइड करेगा, तो ये डाटा लॉस हो जाएगा हमारा। देखिए मुल्तान वाला, बल्कि जहां जहां नल है वहां से हाइड हो जाएगा। देखिए, देख रहे हैं कितना सा रह गया, क्योंकि एक कॉलम में जो नल आपको दिखा रहा था, दूसरे कॉलम में उसी रोज में डाटा अवेलेबल है। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी आप फिल्टर करेंगे चीज़ को, तो देखते रहेंगे, देखेंगे कि उसको फिल्टर करने से हमारे दूसरे जो कॉलम है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा हो। क्लियर है। अच्छा जी, ये तो हमारा हो गया मर्ज। अच्छा, मर्ज क्यूरीज का आपको इस्तेमाल करना पड़ सकता है अपने डाटा में चेक करने के लिए ना। रीनेम पावर क्यूरी स्टेप, ये बस यही है कि आप इसको रीनेम कर सकते हैं, यहीं पर डायरेक्ट क्लिक करें। ठीक है, सॉरी, ये राइट क्लिक करें, रीनेम। ठीक है, सफिक्स डॉट लेट्स से एक्स वाई डी। अच्छा, ये काम जब भी आप डाटा क्लीन करेंगे ना, पावर बी आई तो ऑटो डिफॉल्ट स्टेप दे रहा होता है। ठीक है, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप उसको रीनेम करते जाए अपने हिसाब से। जैसे फर्स्ट कर लें, देखिए ट्रिम टेक्स्ट वन, ये तो यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि आपने यहाँ से ट्रिम क्या किया, यानी क्या काम किया। ठीक है, तो बेहतर ये होता है कि आप जब इसको काम करें ना, तो उसको रीनेम कर दें। आप रीनेम करके लिख दें कि आपने जो एक्चुअल काम किया वहाँ पे वो लिख दें कि यहाँ पे काम क्या हुआ। जैसे रिप्लेस वैल्यूज। ठीक है, अब रिप्लेस वैल्यूज में मैंने क्या, वो तो दिखा रहा है रिप्लेस वैल्यूज, क्या रिप्लेस हुआ ये नहीं पता चल रहा है, किस कॉलम में हुआ ये तो पता चल रहा है, लेकिन मैंने किस वैल्यूज को किस वैल्यू से रिप्लेस किया ये नहीं पता चल रहा है। तो जब डाटा आप एनालाइज करेंगे ना, तो अगर आप इस तरह से करते चले जाएंगे तो बैक इंजीनियरिंग करते वक्त आपको आसानी आएगी अगर आपके डाटा में कोई इशू आया हो। समझ रहे बात। अच्छा, अब फर्ज कर लें आपने यहाँ तक काम कर लिया, अब आप यहाँ पे गए, बोले यार यहाँ पर जो है ना इस स्टेप पे रख करके मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे ना बीच में कोई ऑपरेशन, लेट से आपने कहा कि मैंने इसको यहाँ पे रखा और रिप्लेस कर दिया। देखिए एक ऑपरेशन कर रहा हूँ मैं सिंपल। देखिए अब क्या कह रहा है ये कह रहा है कि एक प्रोसेस जो पहले हो चुका है, अगर आप बीच में इंसर्ट कोई नया प्रोसेस करेंगे ना, तो इससे आगे का तमाम प्रोसेस जो है वो खराब हो जाएगा। बात समझे। यानी कि अब आपको अगर फर्ज कर लें इस जोन को चेंज करना है, तो अब आप यहाँ रख के सेलेक्ट करके आप यहाँ से करें। बीच में अगर आप कोई नया स्टेप परफॉर्म करेंगे तो आगे का, क्योंकि आगे का स्टेप हर स्टेप पिछले स्टेप से लिंक्ड है, उसी के हिसाब से वो काम हुआ हुआ। अगर आप यहाँ पे रख के इसको इंसर्ट करेंगे तो वो सारा चेंज हो जाएगा। देखिए, इसको डिलीट कर देंगे फिर ये मसला होगा आपके लिए। देखिए डिलीट करें, कह रहे हैं ना, Are you sure want to delete this step? Deleting this step may affect the subsequent step, which could cause your query to break. क्योंकि ये हर इस, हाँ हर, नहीं वापसी नहीं आएगा ये। करके देख लेते हैं, ये देखिए डिलीट कर गया वो।
लेकिन इससे करने से पूरा डाटा आपका जो है ना वो अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, आपको जो काम करना है आप इसके बाद करें, या तो फिर आप कह रहे नहीं मुझे यहाँ ही से काम करना है, तो फिर ये सब स्टेप आप डिलीट करें, फिर वहाँ से काम। ठीक है, तो स्टेप परफॉर्म करते वक्त इन तमाम बातों का ना आपको ख्याल करना है, अदरवाइज फिर वो आपको एक ही काम को 10 दफ़ा करना पड़ जाएगा। ठीक है, अच्छा, काउंट रोज, अच्छा सॉरी, यहाँ पे रखें और मैंने काउंट रोज कर दिया। क्या बता रहा? 10। ठीक है, 10 तो बता रहा, ले कहाँ गया सारा मेरे टेबल को। ऐसे ही लग रहा है, उसने राउंड, उसने एक ऑपरेशन कर दिया काउंट करके, उसने टोटल लिख के दे दिया। ठीक है, अच्छा, और डाटा सोर्स के बारे में बता दिया ना, ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये रिसेंट सोर्स बता रहा है, न्यूज सोर्स बता रहा है। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ आपने काम किया, अगर आप चाह रहे हैं कि अगर आपने इसको डायरेक्ट क्लिक कर दिया क्लोज एंड अप्लाई, तो ये क्लोज करता है और अप्लाई करते हैं, यानी सारे स्टेप परफॉर्म हो जाएंगे और आप पावर बीआई में चले जाएंगे। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं, सिर्फ इसको अप्लाई करें, ठीक है, और यहीं पर रहें, तो इसे अप्लाई करें। अगर आप चाह रहे हैं क्लोज करें, तो फिर अप्लाई नहीं होगा, ये क्लोज पावर क्यूरी का विंडोज है, ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इंटर डाटा आ गया, ये मैनेज पैरामीटर, रिफ्रेश प्रोव्यू आ गया, मैनेज। ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग सिंपल है, स्प्लिट कॉलम देख लेते हैं ना। स्प्लिट कॉलम है हमारे पास, आज नहीं। चलो ठीक है, करें आगे, करें और बस बहुत है। कल क्या है, सैटरडे, कल सैटरडे में तो खैर मैं बिजी हूँ, चलो देख लेंगे, मसला नहीं है। तो अच्छा 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 अच्छा। तो एक काम करते हैं ना, आप 12 बजे तक फारिग हो जाते हैं ऑफिस से ना? आप 3 बजे होंगे, हाँ मेरे ख्याल से 3 बजे तो मैं फारिग हूँगा। चलो मैं मैसेज करता हूँ, सही है।